एक संघर्ष होता है और संघर्ष करके ही इंसान अपने लक्ष्य को पाता है। लेकिन इसका कोई ये नहीं है कि आप इसका जो कोई भी चीज़ का अनुमान आप ये लगाएँ कि आप सुसाइड कर लें और सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। ये ज़रूरी नहीं है, हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़े-बड़े लोगों की आती है, गरीब लोगों की प्रॉब्लम्स होती है। इनफैक्ट जानवरों की भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन सुसाइड कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है और इंडस्ट्री की रही बात तो इंडस्ट्री में तो शुरू से ही संघर्ष रहा है। आज से नहीं 50s से जब से ये इंडस्ट्री चालू हुई है तब से संघर्ष रहा है और सुसाइड करना मुझे लगता है सही नहीं है, बहुत हद तक गलत है। 2020 फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी पनौती भरा साल रहा, जहाँ हमने बहुत इरफान बहुत खान बहुत एक्टर से बहुत। लेकर ऋषि कपूर जी से लेकर वाजिद खान सिंगर जी से जी लेकर सुशांत सिंह जी को जी खोया। बहुत ही जी। बुरा साल रहा, बहुत ही बहुत बुरा दौर 2020 रहा है। बहुत बुरा साल रहा ये। जी। सजेस्ट करना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी एक्टर या कोई भी आम इंसान डिप्रेशन में चले जाता है तो उसको किस प्रकार से उसको उभरना चाहिए, किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए ताकि वो उससे उभर के बाहर आए। मेरा मानना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपकी फैमिली मेम्बर्स से आप शेयर कीजिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, आप उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन इस दुनिया में ना हो। आप अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही होता है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। फिर भी आप किसी असमंजस में जी रहे हैं तो आप योग का सहारा ले सकते हैं। आप और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ताज़ी हवा खा सकते हैं, आप अपने गांव जाइए, गांव में बहुत अच्छी हरियाली है, आप वहाँ पे अपना मन को आप अच्छी तरह शांत कर सकते हैं। आप मंदिर में जाइए, आप मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। लेकिन आप उल्टे सीधे कदम उठाकर आप अपने आप को तकलीफ में डालिए, अपने फैमिली को तकलीफ में डालिए, ये मेरे हिसाब से सही रास्ता नहीं है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। आपने कोई सुशांत सिंह राजपूत जी की फिल्म देखी हो, उससे आपने जी कुछ हाँ, संदेश मैंने लिया हो, वो आप जो सजेस्ट करना चाहें दर्शकों के सामने उसको शेयर करना चाहें। सबसे अच्छी उनकी हिट फिल्म मुझे एम एस धोनी का लगा था, जिसमें उन्होंने एम एस धोनी का कैरेक्टर प्ले किया था। वो उनकी अदाकारी का सबसे वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मैं बोलूँगा, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था और बहुत बारीकी से वो कैरेक्टर को प्ले किया था। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, आप वो फिल्म देख लीजिए, पीके देख लीजिए, जी, अभी उनका लेटेस्ट छोटा सा गेस्ट। भी जी आई थी, वो भी सुपर डुपर हिट रही थी। जी। और मैंने इनकी सोन चिड़िया भी देखी है, हालांकि वो फिल्म उतना अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाई, लेकिन उनका कैरेक्टर जो है और जिस तरह से जो उन्होंने कैरेक्टर को प्ले उन्होंने किया है। इंस्पायर करके जो बड़ा कदम उठाया, ये इसमें युवाओं के लिए काफी बुरा संकेत जा रहा है। जो उनको रोल मॉडल मानते थे, जो उनको अपना रोल मॉडल मानते थे, उनके लिए काफी बुरा संकेत जा रहा है। उन पे काफी बिल्कुल। दुष्प्रभाव पड़ेगा इस चीज का। बहुत बहुत, क्योंकि देखिए एक एक्टर जो होता है वो बहुत सारे लोगों के लिए आइडल होता है। बहुत सारे लोग उसकी तरह बाल रखना चाहते हैं, उसकी तरह एक्टर बनना चाहते हैं, उसकी तरह फेमस होना चाहते हैं। सो जब कोई फेमस इंसान अगर इस तरह की चीजें करता है तो ऑब्वियसली समाज पे बुरा असर तो डालती है। तो सुशांत सिंह राजपूत जी ने पता नहीं ऐसा कदम क्यों उठाया। मेरी उनके साथ, उनके परिवार के साथ संवेदनाशील हूँ उनके लिए। उनके लिए बहुत शांतिपूर्ण हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये कदम सही नहीं था उनके लिए। उनको शायद इस किसी भी प्रॉब्लम का और भी सॉल्यूशन निकाल सकते थे। और मैं यूथ से या समाज से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। जो अब बोल रहे हैं आपको कि मिश्रा जी आप कैसे हैं, हम आयुष बोल रहे हैं फ्रॉम निमकी मुखिया, विधायक ऐड। जी 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 जी, मैं ठीक हूँ आयुष, आप कैसे हो? और कुछ स्पेशल थिंग्स आप शेयर करना चाहें डिप्रेशन से उभरने के लिए? आमतौर पर हर एक इंसान की जिंदगी में डिप्रेशन रहता है, जी। आप उसके बारे में सजेस्ट करना चाहें कुछ टिप्स? मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ जितना ज़्यादा हो सके समय बिताइए। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में ही ज़्यादा दुख हो सकता है आपसे ज़्यादा दुख उनकी ज़िंदगी में हो, वो आपसे शेयर ना कर रहे हो। तो उनसे से ज़्यादा समय व्यतीत कीजिए और योगा कीजिए, आप टहलिए, घूमिए घर के अंदर ही। अगर आप रेड जोन में आते हैं तो बाहर घर के अंदर घूमिए, अगर आप ग्रीन जोन में थोड़ा बाहर निकलिए, लोगों से उनकी प्रॉब्लम जानिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए ताकि आपका मन हल्का हो सके। अगर आपका मन हल्का है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो आप आसानी से उसको पार कर ले जाएंगे और अपने मुकाम को पाएंगे। हमारे साथ विकी जी। पाठक जी जुड़ चुके हैं, नम्रता ठक्कर जी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में बताइए कि आपकी आपको इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री में आने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा,
आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन रहे? मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो मेरा माता पिता है। मेरे माता पिता ने ही सबसे पहली बार मुझे कहा था कि अगर तुम्हारा शौक है, तुम एक्टिंग करना चाहते हो तो जाइए मुंबई, आप जाके अपने हुनर को पहचानिए और उसमें खरे पर ट्राई तो कीजिए। वही सबसे बड़े इंस्पिरेशन है, वही भगवान है मेरे लिए तो। और उसके बाद से मेरे दो भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप ट्राई कीजिए। मैंने भी 7 साल स्ट्रगल किया। आई थिंक मैं 2009 में गया था मुंबई, और 2009 से लेकर मुझे 2016 तक एक दिन का भी वर्क इंडस्ट्री में नहीं मिला, एक दिन पीछे खड़े होने का भी वर्कआउट नहीं मिला। फिर 2016 में मुझे एक क्राउड का रोल मिला जिसमें मुझे 150 रुपये पेमेंट था। वहां से मेरी करियर की स्टार्ट हुआ। उसके बाद से धीरे 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 लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा, और आज कम से कम मैंने 300 से ज्यादा क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स किए हैं। 5-6 शोज मैंने कंटिन्यूटी करेक्टर में प्ले किए हैं। 2 फिल्में की हैं। मेरी एक वेब सीरीज विक्रम भट्ट के साथ है। बहुत सारे काम, मतलब मणिकर्णिका लास्ट मेरी फिल्म थी। तो काम मिलता गया, मैं करता गया, लोगों को थोड़ा थोड़ा मेरा काम पसंद आने लगा। तो संघर्ष तो हर किसी की लाइफ में है, ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं होता। बस ये कि आप उससे सीखते कितना, ये जरूरी है जी। आपने इतनी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी देखी। आपने जैसे बताया कि इतने साल लगे, इंडस्ट्री में काम नहीं मिला, उसके बाद जब काम मिला तो काम की लिस्ट चालू होगी। काफी सारे मशहूर किस सीरियल्स में काम मिले। आपने निमकी विधायक में भी काम किया, निमकी मुखिया जो स्पेशल रहा, जो स्टार प्लस पे, स्टार भारत पे आता था। तो आपने, नहीं, स्टार भारत। जी जी, स्टार भारत पे आता था। आपने जी, उससे क्या सीखा जो आपने स्टार भारत में इतने सारे नामी गिरामी एक्टर्स के साथ काम किया? आपने भूमिका जी के एक्चुअली साथ काम किया, तो जी, आपने उनसे क्या सीखा? एक्चुअली भूमिका है, श्रुति उल्फत जी हैं, जी ये सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हम साथ में काम करते करते। इसकी भी एक कहानी है। मैं जी ये शो पहले जो मैं करेक्टर प्ले कर रहा था इसमें केपी मिश्रा का, इसमें जी कोई और एक्टर फाइनल हुआ था, बट शायद कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे चैनल के थे या क्रिएटिव के थे कि वो ये रोल प्ले नहीं कर पाए। सो मुझे ये ऑफर हुआ रोल, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये करेक्टर कैसे प्ले करूंगा, क्योंकि मैं पहली बार विधायक बन रहा था। सो कुछ आइडिया नहीं था कैसे प्ले करना है। लेकिन मुझे उस वक्त 370 मार्केट में बहुत तेजी से लोगों को जागरूक कर रहा था। 370 आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर में हुआ था। छोटा सो है सर। उससे थोड़ी सी मुझे इंस्पिरेशन मिली, और मैंने हू बहू उस चीज को कॉपी करने की, या बोले या उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने वो करेक्टर को बनाया और प्ले किया। दर्शकों ने, पब्लिक ने मुझे इतना प्यार दिया उस करेक्टर को, मिश्रा जी को, जो आज भी आप देख रहे हैं लोग कमेंट कर रहे हैं, उसको याद रखा, ये बहुत बड़ी बात है। और श्रुति उल्फत जो गंगा देवी बनी थी, जी वो भी जी जी, बहुत ही प्यारी अदाकारा हैं, मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। बॉन्डिंग रही। हमने आपके काफी सारे वीडियोस देखे हैं उनके साथ, जिसमें आप उनके फन कॉमेडी टाइप कर रहे हैं, और उनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। जी जी जी। तो वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। भूमिका बहुत चुलबुली है और बहुत ही फाइनेस्ट एक्ट्रेस हैं। अभिषेक है जो मिंटू सिंह बना था। सेट में सारे एक्टर बहुत प्यारे, इन्वायरमेंट बहुत प्यारा थे। और जो हमारे प्रोड्यूसर थे जमा हबीब, उन्होंने हमें खुली छूट दे रखी थी कि आप जिस तरह से चाहो कैरेक्टर को परफॉर्म करो। वो कभी बीच में इंटरप्ट नहीं करते थे। सो हमें एक बहुत घरेलू माहौल मिला सेट पे, ताकि हम फ्रेंड्स बन सके। सो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा उनके साथ काम करके। उसमें एक बब्बू जी का भी रोल निभाए थे, जिन्होंने एक्टर ने, उनपे काफी वो एग्रेसिव जी। दिखते थे उस एक्ट में। तो क्या वो मैं उन्हीं की रियल बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अभिषेक बहुत प्यारा लड़का है, बहुत मतलब हम्बल है, बहुत उसके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। उसके साथ काम करके बहुत मजा आया। जो आप बब्बू सिंह की बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट सीजन में बब्बू सिंह था। सेकंड सीजन जब मेरी एंट्री हुई थी, तब वो मिंटू सिंह का करेक्टर। जी, तो बहुत ही प्यारा फर्स्ट actor सीजन में है, वो वो काफी बहुत अच्छा एग्रेसिव इंसान थे। है मेरे उससे। नहीं नहीं, इस तरह से तो मेरा कैरेक्टर बहुत एग्रेसिव है, बट आप मुझसे बात करो तो कैसा लग रहा है, मैं बहुत एग्रेसिव। जी, आपका बीच बीच में नेटवर्क आप इशू हो मुझे जा सुन रहा है पा आपकी रहे हैं? वीडियो। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपका बीच बीच में वीडियो अरप्ट हो जा रहा है, बीच बीच में नेटवर्क इशू हो जा रहा है। जी, एक्चुअली मैं बिहार में हूँ, मेरा गांव है यहाँ पे। मैं 14 साल बाद अपने गांव आया हूँ जी 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 घर के फैमिली मेंबर से मिलने के लिए। सो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क वीक है। जी जी, तो बब्बू बहुत प्यारा इंसान है, बहुत बेहतरीन इंसान है, जी। आप और बता आज भी सकते हमारी बात होती है। हैं निमकी विधायक की शूटिंग, निमकी मुखिया की शूटिंग कहाँ पर हुई थी? जी, ये हम लोग फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, ये हाथी गेट के पास।
वहां पे इसका सेट लगा था। निमकी मुखिया का जो सेट था वो उसमें था, आर्य कॉलोनी में, फिल्मालय स्टूडियो में। लेकिन निमकी विधायक जब बन गया, सेकंड सीजन जब आया, तो इसका सेट लगा फिल्म सिटी में, हाथी गेट के पास। जी। जी, आपके फादर पुलिस में है, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपना जो रोल है, मैं जो अपना करियर है, मैं उस पुलिस लाइन में बनाऊं? जी, मेरे फादर और माताजी दोनों ही चाहते थे कि मैं पुलिस में जाऊं। बट अब होते हैं किसी किसी के अंदर, जवानी में इंसान सोचता नहीं मैं ये करूंगा वो, हर किसी इंसान की अलग सोच होती है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे लिए पुलिस की वर्दी, मेरे लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, ना ही उसके लिए मैं सक्षम हूँ कि इस वर्दी के लायक अपने आप को समझता था। जी, आपने तो जैसे शुरू से ही। आप निमकी जी। मुखिया में आपने विधायक का रोल निभाया था, तो आप क्या असल जिंदगी में भी कभी ऐसा सोच रहे हैं कि चुनाव उनाव लड़े, विधायक बने? और बिहार में तो वैसे भी नहीं नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं आना चाहता। मुझे पॉलिटिक्स में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं, और मुझे एबीसीडी भी नहीं मालूम। सो पॉलिटिक्स में आने का मेरा कोई विचार नहीं। मैं दूर दूर तक पॉलिटिक्स में सोच नहीं रख रहा हूँ। और लेकिन हाँ, मैं इस देश की सरकार के साथ हूँ और उनके निर्णय का पालन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बट पॉलिटिक्स में आने का मेरा कोई विचार नहीं है। जी। स्कूल या कॉलेज लाइफ में आपका कोई क्रश? क्रश स्कूल में था एक क्रश, बट कॉलेज में कभी क्रश नहीं था। स्कूल में सभी के क्रश होते हैं। स्कूल में क्रश थी मेरी माधुरी दीक्षित। उसके बाद से जैसे थोड़ा सा हम लोग ने कॉलेज वॉलेज में आए तो मेरा ऐश्वर्या पे क्रश था। बट वो बहुत बड़े स्टार हैं और बहुत सुंदर हैं। सो आपने काफी सारे जैसे टिकटॉक जैसे एज में। बनाए हैं, आपके अराउंड 30,000 फॉलोअर्स भी हैं। आपने टिकटॉक पे जी। काफी सारे वीडियोस भी बनाए हैं। तो आपने टिकटॉक पे जी। वीडियोस बनाना, आपके तो अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं। हेलो। हेलो, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा परेशानी आ रहा है। हम जल्दी से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। जी जी, जी, नेटवर्क। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यहाँ पे। जी जी। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जी। आपने टिकटॉक वीडियोस बनाना बंद क्यों कर दिया? आपके अराउंड 30,000 फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। ये सवाल एक्चुअली इसी में इसका जवाब है। मुझे लगा कि अभी टिकटॉक अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बस इतना ही चाहूंगा कि मुझे लगता है यूथ इसमें ना थोड़ा सा बर्बाद हो रहा है। जो कम एज के लोग हैं ना, वो शायद हम लोग टिकटॉक बनाते हैं, हमें देख के बच्चे जो हैं 15 साल 13 साल के बच्चे बच्चियां, उनको देख के गंदे गंदे वीडियो छोटे छोटे कपड़े पहन के बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे समाज को कहीं अलग लेके जा रहा है। तो मुझे लगता है अगर मेरे सिर्फ एक करने से अगर 4 लोग भी वो टिकटॉक वीडियोस नहीं बनाते तो अच्छा है। क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को फेमस करने के चक्कर में वो कुछ भी कर रहे हैं। वो एक मुझे लगता है समाज के लिए, उनके माँ बाप के लिए बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। सो इस वजह से मैंने टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दिया। आप किस कलाकार को अपना रोल मॉडल मानते हैं? मैं बहुत सारे एक्टर से, किसी एक एक्टर का नाम लेना मैं वो नहीं समझता। बहुत सारे, इरफान साहब थे, ऋषि कपूर साहब हैं, सुशांत ही हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, अमित जी हैं, और बहुत सारे, मतलब सारे एक्टर मेरे रोल मॉडल है। रणबीर कपूर, सभी एक्टर मुझसे बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, और उनकी एक्टिंग देख के ही मैं सीखता हूँ और उनकी एक्टिंग की कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत अपनी एक्टिंग को भी इम्प्रूव कर सकूँ। सो आपने किसी एक कभी एक्टर का आपकी कभी नाम। रियल लाइफ सुशांत से कभी मुलाकात हुई हो? आपकी कभी रियल लाइफ जी जिंदगी नहीं, में मेरी आप कभी? नहीं, सुशांत सिंह से मैं कभी मुलाकात मेरी नहीं हुई। हाँ, कंगना जी के साथ मैंने काम किया है, तो कंगना जी के साथ मेरी मुलाकात हुई है, अच्छी रिलेशन रहे। बट सुशांत सिंह राजपूत से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि वो आपका भी मेरे बिहार गांव से थोड़े दूर के ही हैं। जी। आपका बिहार से कितना लगाव? बहुत बहुत ज्यादा लगाव है। आप बिहार में मतलब सबसे ऐसी चीज पसंद आती है? बिहार में जी। बिहार में यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का खाना, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे आने के बाद पूरी जिंदगी यहीं बीत जाए। स्पेशल कोई चीज आप जिसे बहुत पसंद करते हो, जिस जहाँ पे आप घूमना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, फिर ऐसे कोई फूड पर्टिकुलर जिसे आप बार बार खाना पसंद करते हो अपने डाइट में? मुझे मुझे लिट्टी चोखा खाना बहुत पसंद है। मतलब आप मुझे नींद में भी 2 बजे रात में उठा के बोलेंगे ना लिट्टी चोखा खाना है, बना दिए मैंने, तो मैं नींद में भी उठ के 2 लिट्टी तो कम से कम खा ही लूंगा खाना खाने के बाद। और बिहार में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा घूमने के लिए मेरे यहाँ एक वो है, बगीचा। वो बगीचे में मुझे 4-5 घंटे भी अगर अकेले बिताना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बस यहीं कोई खाना पानी ला के दे दे, बस उठने का मन नहीं होता।
और अगर शूटिंग ना हो, कुछ काम नहीं करना हो, तो मैं सबसे अच्छा यही मानता हूँ कि मुझे यहीं पे बसने का मन करेगा। आपने लॉकडाउन में ऐसी कोई कौन सी नई चीज हॉबी अपने अंदर इजाद की हो जिसे जिसे आपने निखारा हो, कुकिंग से लेकर कोई और स्पेशल ऐसी चीज जो आपने लॉकडाउन में सीखी हो? मैंने कुकिंग सबसे पहले तो ये कुकिंग सीखी है, क्योंकि अभी हमें आदत पड़ चुकी है ऑनलाइन खाना खाने की। जी बट मुंबई का आपको हाल पता है। जी। सो जब मुंबई में मैं 2 महीने और था, लॉकडाउन के बाद भी तीसरे चौथे चरण में मैं आया अपने घर, तो मैंने कुकिंग सीखी। प्लस मैंने योगा करना स्टार्ट किया, जो मैं योगा से थोड़ा सा कतराता था, टाइम की वजह से नहीं कर पाता था। सो वो मैंने स्टार्ट किया। एंड नई चीजें मैंने बाइक राइडिंग बहुत की। मैं बाइक राइडर, जब लॉकडाउन खुला, अनलॉक 1 चालू हुआ, तो फिर मैंने बाइक राइड थोड़ा सा स्टार्ट किया, थोड़ा सा बाहर का हवा पानी लेने की। तो ये सब मुझे नई चीजें स्टार्ट की। हमारे एक दर्शक हैं सुनील जी, उन्होंने आपके लिए कमेंट लिखा कि कांग्रेट्स फॉर अ न्यू कार मिस्टर राजवीर जी। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच जी। और कुछ आपने कुछ स्पेशल हॉबी कुछ आपकी जो आपने लॉकडाउन में सीखी हो? सिंगिंग, आपको सिंगिंग का शौक हो या फिर आप गिटार बजाते हैं, या कुछ ऐसी कोई खास चीज जो आपने सीखी? मेरा बहुत खास दोस्त, मैं एक्टिंग ही कर लेता हूँ, यही बहुत है। सिंगिंग में कभी मेरी आवाज में सुन लिया सिंगिंग में, तो मेरे ख्याल से वो बेहोश हो जाएगा। तो मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है। मैंने सिर्फ यही कुकिंग करना ही सीखा है। मुझे खाना बनाने का और खाना खाने का शौक अभी नया नया लगा है। तो मैं नई नई डिशें ट्राई करता हूँ, नई नई डिशेस बनाता हूँ। और अभी भी यहाँ पे आया हूँ, तो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता हूँ, नई नई चीजें। क्योंकि हमारे यहाँ घर पे चूल्हे पे खाने बनते हैं आज भी। तो चूल्हे का खाना तो आप पता नहीं खाए हैं कि नहीं खाए, लेकिन चूल्हे का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। चाहे आप उसकी रोटी खाइए, चाहे उसका आप सब्जी खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। तो वो ट्राई कर रहा हूँ कि उस पर भी मैं जल्दी से बनाना सीख लूँ, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम होता है। जी, आपने इतना बड़ा नाम कमा लिया कि तो आपने इस यहाँ इस मुकाम तक आने में आपका साथ किसने दिया सबसे ज्यादा, फादर या मदर? मेरे माता पिता और दोनों बहन। मेरे माता पिता ही सबसे मतलब, ये मान लिया अगर तो आपकी सर आज बार ना बार सपोर्ट करते। कट जा रही है, कट रहा है सर, बार बार जी जी, नेटवर्क इशू नेटवर्क हो का रहा है थोड़ा सर, इशू है। बार बार आपकी वॉइस कट। जी जी जी। तो मेरे माता पिता ने ही मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। माता पिता ना होते और मेरे भाई ना होते, तो शायद आज मैं एक्टर नहीं कुछ और होता। मैं कहीं क्लर्क होता, कहीं प्यून होता, या कुछ और काम कर रहा होता, या जैसे आपने बताया पुलिस में होता, जी कुछ भी काम कर रहा होता। लेकिन एक्टर होने में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे माता पिता का ही है। जी। आपने बताया कि आपने विधायक जी का रोल किया, तो विधायक जी के रोल में एक डायलॉग हो जाए कोई दर्शकों के लिए, जो आपने सीखा हो, जो आपने बहुत सारा अपने दिल से निभाया हो, एक लाइन हो जाए उसके लिए, विधायक के एक्शन में एक लाइन। एक सीन था जिसमें बब्बू और भूमिका, भूमिका मेरे से जान बचाकर भाग रही है और मेरे गुंडे उसके पीछे पड़े हुए। फिर बब्बू आता है और उसकी जान बचाता है और उसको गोद में उठाता है। फिर मैं अपने राइट हैंड से बोलता हूँ, गंदे इसको फोड़ देता हूँ। तो एक लाइन है उसमें, छोड़ दे करा के, ना तो बंदूक छोड़ दे करा के, ना तो बंदूक के छौ गोली तरह भेजा में उतार देंगे। विधायक के मिश्रा नाम है हमारा, मुझे। तो यही एक डायलॉग, बहुत सारे डायलॉग्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल दिमाग में यही है। जी जी। इसमें तेतर जी। सिंह जी का भी रोल काफी फेमस रहा है, तो तेतर सिंह भी क्या रियल लाइफ में वैसे ही हैं जैसे वो सेट पे दिखते हैं? तेतर सिंह जी से मेरी एक ही बार मुलाकात हुई, क्योंकि वो फर्स्ट सीजन में थे, मैं जी सेकंड सीजन में था। जब जब मेरी एंट्री हुई, तो तेतर सिंह का कैरेक्टर एंड हो गया था उस वक्त, उससे पहले। सो तेतर सिंह बहुत ही पोलाइट हैं, और जैसे वो कैमरे के सामने दिखते हैं, जब लगभग सारे कलाकार जो कैमरे के सामने दिखते हैं, वो जरूरी नहीं कि वैसे ही हो। जरूरी नहीं कोई सीधा कैरेक्टर प्ले कर रहा हो तो अंदर से सीधा ही हो, या बाहर से रियल लाइफ में सीधा ही हो। वैसे ही जो कोई निगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं, जरूरी नहीं कि वो रियल लाइफ में ही बहुत निगेटिव। वो बहुत ही पोलाइट इंसान है, मतलब एक गांवटी इंसान है। कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, आराम से बात करते हैं। इनफैक्ट सेट पर एक भी एक्टर ऐसा नहीं जिसकी मैं ये बोल सकूं, यार इस एक्टर से मुझे बात नहीं करनी, या इस एक्टर का नेचर मुझे पसंद नहीं। सारे एक्टर अपने आप में ही एक सुपर एक्टर है, बेहतरीन इंसान है। सो किसी एक की मैं वो नहीं बोल सकता कि ये बेकार है, एक अच्छा है। तेतर सिंह बहुत अच्छे इंसान है। जब निमकी मुखिया का हम लोगों ने निमकी विधायक का 100 एपिसोड पूरे हुए थे, तो हम लोगों ने सेट पे पार्टी की थी, तब उनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। जी। और बहुत अच्छे इंसान है जी। सर, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है कि
कि मणिकर्णिका में जो आपने रोल निभाया था उसके बारे में आप बताइए। मणिकर्णिका में मुझे कंगना जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो रोल मेरे एक दोस्त हैं सनी चौधरी, वो कास्टिंग करते हैं। सो उनको एक करेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने तीर सिंह या पीर सिंह शायद करेक्टर का मेरा नाम है, बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल आई थिंक मूवीज को हो गया वो। सो उन्होंने मुझे ये रोल ऑफर किया था और मुझे अच्छा लगा, मुझे बजट भी ठीक लगा, तो मैंने उनके साथ काम करा और करेक्टर भी ठीक था। बस ये है कि फिल्मों का तो आपको पता है कि रोल बहुत शूट होते हैं, लेकिन एडिटिंग के बाद जितनी आ पाते हैं। ठीक था रोल, उनके साथ एक्सपीरियंस भी काम करने का बहुत अच्छा था। कंगना जी का नेचर भी बहुत अच्छा है, उनके साथ काम करके एक नया अनुभव प्राप्त हुआ, क्योंकि वो तो बहुत ही फाइनेस्ट एक्ट्रेस है और वो डायरेक्ट भी खुद ही कर रही थी उस फिल्म को। सो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। आपने इतने सारे फिल्मों में काम किया, आपने काफी सारे एपिसोड्स में काम किया, निमकी मुखिया के क्राइम अलर्ट से लेकर क्राइम पेट्रोल तक, तो आप तक आपके सबसे मुश्किल आपको क्या लगा? आपका कोई डायलॉग या आपका कोई किरदार जो आपको बहुत मुश्किल लगा हो, जिसे करने में बहुत सारी आपको परेशानी आई हो? मैंने एक शो किया था काल भैरव, भैरव काल भैरव रहस्य। रहस्य 2, उसमें मैंने शरद का करेक्टर, नेगेटिव करेक्टर था, वो प्ले किया था। सो वो कैरेक्टर प्ले करने में ना मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था वो एमपी बेस्ड कैरेक्टर था। सो वहां की लैंग्वेज में हतो हतो बोलते हैं, मतलब हतो खतो, और जैसे आपको बुलाना हो तो कहाँ जा रहे हो तो, या कहाँ बैठ रहे हो तो, ऐसे समथिंग लाइक कुछ बोलते हैं। सो उस लैंग्वेज को सीखने में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे एमपी की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती थी, मेरे लिए बिल्कुल नया था वो कैरेक्टर। और मैंने कहीं से एक्टिंग कोई सीखी नहीं है, कहीं से कोई क्लासेस नहीं किए, कहीं से कोई मैंने मतलब ज्वाइन नहीं किया, कोई थिएटर नहीं किया। सो मुझे वो लैंग्वेज को सीखने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मुझे आई थिंक 1 से 1.5 महीना लग गया सिर्फ उस लैंग्वेज को पकड़ने के लिए। बट डायरेक्टर्स को और पब्लिक को वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैंने पूरा सीजन किया, वो पूरा सीजन था 6 महीने का, 8 महीने का, सॉरी, 8 महीने वो पूरा सीजन किया और लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया। उसी कैरेक्टर्स के शायद आई थिंक देखकर चैनल ने मुझे शायद निमकी मुखिया में कास्ट किया। सो उसमें मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से आपकी कोई फिल्म या फिर आपकी कोई सीरियल जिसकी बीच में शूटिंग रुकी हो, या फिर ऐसे कोई जिसमें आप फ्यूचर में काम करने वाले हो, इसकी कोई जानकारी? जी, मैं एक वेब सीरीज की शूटिंग करने वाला था 15 मार्च से, बट ये लॉकडाउन की वजह से मतलब ये समझ लिया, हम लोग पूरी तैयार थे, हम लोग दिल्ली में शूट करने वाले थे, 25 दिन का हमारा शेड्यूल था और 2 दिन का नैनीताल में हमारा शेड्यूल था। बट सब चीज तैयारी होने के बावजूद भी अब क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ छूट गया। खैर हमारा तो सिर्फ एक वेब सीरीज थी, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए था, बट अभी तक कुछ अता पता नहीं कब करेंगे। और एक वेब सीरीज अभी करने वाला हूँ लॉकडाउन खुलते ही, जैसे उन्होंने मेरी 15 दिन की डेट ली, तो जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है तो उसका दिल्ली में शूट है प्रॉपर। सो उसको स्टार्ट करेंगे, फिलहाल तो यही है प्रॉब्लम। तो हमारे दर्शक हैं सुनील जी, उन्होंने बोला है कि मेरी मदर है जो वो रेगुलर बेसिस पे काल भैरव देखती हैं। जी, आपकी माता जी को तो पहले मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी माता जी ने मेरा शो देखा और मुझे अपना प्यार दिया। बस ऐसे ही मेरे प्रोजेक्ट्स को, मेरे सीरियल को, मेरे वेब सीरीज को, मेरी फिल्मों को अपना प्यार आप देते रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा एंटरटेनमेंट दे सकूं और आप अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद। सर जाते जाते सर आप कोई कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, कुछ फिटनेस टिप्स, कुछ अपने शरीर को बॉडी सही करने के लिए फिटनेस टिप्स, और खास तौर पर सर जो डिप्रेशन से दूर होने के उपाय जो हमारे दर्शकों के बीच में सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं डिप्रेशन के विषय में बात करता हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रॉब्लम सबके पास है, सबके पास कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं और रहेंगी। ऐसा नहीं कि आज लॉकडाउन हुआ तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ, पहले भी प्रॉब्लम्स रही। लेकिन कोई भी गलत कदम उठाने से पहले आप 100 बार सोचिए, अपने परिवार की तरफ देखिए, क्या उनसे दूर जाकर शायद आप तो रह लेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, लेकिन आपके बाद आपके परिवार का, आपके भाई का, आपके माता पिता का, आपके बच्चों का, एक बार उनके बारे में जरूर सोचिए। तो मैं आप लोग से इतना ही कहूंगा कि जितना हो सके तो अगर घर में किसी चीज की खाने पीने की दिक्कत है तो लोगों से मदद मांगिए। मांगने में कोई बुराई नहीं है आज की डेट में। अगर आपको लगता है कि मांगने से हमारी इज्जत कम होती, तो ऐसा नहीं है।
अगर आपके पास कमी है, आपके पास खाने पीने रहने की दिक्कत है, लोगों से हेल्प मांगिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आज की तारीख में लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले बचिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कीजिए। बहुत सारे लोगों ने पुराने जमानों में जंगलों में पूरी जिंदगी काट दी, घास की रोटियां खा के हमारे राजाओं ने लड़ाइयां लड़ी। क्या हम उससे बुरे दिन जी रहे हैं? नहीं ना। तो प्लीज, ये सब चलता रहेगा। आज कोरोना आए, कल मरोना आएगा, परसों नरोना आएगा। तो क्या उसके लिए हम अपनी जान दे के चुकाएंगे? नहीं, हम इससे लड़ेंगे और जीतेंगे और फिर से अपना मुकाम हासिल करेंगे। हमें ये एक साथ जुट होकर लड़ने की क्षमता रखनी है जी। ये कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बस सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना, बार बार हाथों को साबुन से, आपको जो भी सुविधा मिले आप धोते रहिए। आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। मैं घर में हूँ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और आपसे बात करना, वरना मैं भी ये मास्क कुछ ना कुछ पहना रहता हूँ। और बच्चों के साथ समय व्यतीत कीजिए, डॉगी है तो उनके साथ समय व्यतीत कीजिए। और कोई नहीं है तो मोबाइल आपका सबसे बड़ा साथी, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जहां भी रहें अपने परिवार के साथ रहें, खुश रहें, और हम जल्द ही एक नए एंटरटेनमेंट के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो बस इंतजार कीजिए जी। आपका बहुत दूसरा सवाल आपका सॉरी मैं भूल गया। जी बताइए दूसरा सवाल ये था, दूसरा सवाल क्या? फिटनेस टिप्स, योगा टिप्स जो हम घर कर सकें लॉकडाउन में। शुद्ध खाना खाइए, थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, बस और कुछ नहीं। शुद्ध घर में बना हुआ ताजा खाना खाइए, इससे अच्छा कोई व्यायाम नहीं है। और थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, बस इतना ही बहुत है। राजीव जी, आपका हमारे चैनल के साथ लोकल की आवाज फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम लाइव से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ इतनी बहुमूल्य अपना समय दिया और काफी सारे टिप्स दिए जो हमारे दर्शक फॉलो करेंगे। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने लोकल की आवाज में आने का मौका दिया। इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और भगवान चाहे तो आपका चैनल दिन रात तरक्की करता रहे और लोग ऐसे आपसे जुड़ते रहें और पॉजिटिव एनर्जी आती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। करते हैं कि आप हमारे साथ आने वाले समय में भी जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ी, लोकल की आवाज को जब भी जरूरत पड़ी, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद। जय हिंद।